हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर आश्रम। प्यारे साथियों, मैं इस टॉपिक को लाइव नहीं कर पाया, इसको मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो आप सभी देख लेना। हाई कोर्ट एलडीसी के लिए ये क्लासें चल रही हैं आपकी, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को देख लेना। वाच्य, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका, जिसे हम वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। हिंदी में वाच्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस। मैंने आपको इंग्लिश के अंदर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ाई है ना, तो वहीं से भी ये निकल के आया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य। तो जिस वाक्य में बोलने का बिंदु क्या होता है, कर्ता होता है, वह होता है कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य में कर्ता को केंद्र में रख करके कथन किया जाता है, यानी कि कर्ता के अनुसार ही सब कुछ होता है। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के के बिना लड़के के खाने खाना पर इस पर कहा गया है, यानी कि लड़का खाना खाता है। लड़की पुस्तक पढ़ेगी, लड़की के पुस्तक पढ़ने के बारे में यहाँ पर कहा गया है। कर्तृवाच्य में क्रिया रूप। कर्तृवाच्य दो प्रकार का हो सकता है, क्रियाकर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। इस कर्तृवाच्य के अंदर जो क्रिया होती है उस क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे सुनीता आम खाती है, यहाँ पे आपके हैं वो कर्ता स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। देख लो, सुनीता आम खाती है, सुनीता और आम दोनों ही स्त्रीलिंग है। मनीष खीर खाता है, तो कर्ता मनीष पुल्लिंग है, तो खाता भी पुल्लिंग है, ठीक है, क्रिया भी। तो आपको पता चल रहा है कि कर्ता क्रिया के अनुसार, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। चलो, क्रियाक्रम के अनुसार भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे नए कारक चिन्ह लगता है, और क्रियाकर्ता के अनुसार नया आकर क्रम के अनुसार लिंग वचन के अनुसार आ जाती है। जैसे सुनीता ने आम खाया, तो कर्ता स्त्रीलिंग है और कर्म पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। तो विवेक ने खीर खाई, कर्ता पुल्लिंग है किंतु कर्म स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे नया लगा के भी आप कर सकते हो। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती हैं और सकर्मक भी होती हैं। जैसे पुनित दौड़ता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। पुनित पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कहने का बिंदु कर्ता नहीं होकर कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कहने का बिंदु कर्ता नहीं होता है, कर्म होता है वहाँ पर, ठीक है। और कर्म को केंद्र मान करके वहाँ पे सब स्टेटमेंट है वो दे दिए जाते हैं। ओके, तो खाना लड़के द्वारा खाया जाता है, यहाँ पे खाना कर्म को केंद्र में रख करके कथन किया गया है। पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी, यानी कि पुस्तक कर्म है, इसको ध्यान में रख करके स्टेटमेंट आपके कहा हुआ है। कर्म वाच्य वाले वाक्य की दो पहचान होती है। एक तो वाक्य में क्रिया का कर्ता कारक में न रहकर करण कारक बन जाता है, और कर्ता के आगे करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा लगता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, यहाँ पे कर्ता के आगे से या के द्वारा लगता है। दूसरी बात, क्रिया कर्म के अनुसार आती है। जैसे लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला लड़का तो करण कारक में है, उसके आगे के द्वारा करण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार नए आकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार आई है, तो कर्मचय कर्मणि प्रयोग, यानी कि कर्म वाच्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार आते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी हुई, दोनों स्त्रीलिंग है। लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो लड़की पुल्लिंग है, पढ़ा गया भी पुल्लिंग है। तो लड़की स्त्रीलिंग है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पत्र और पढ़ा गया दोनों पुल्लिंग है। आगे बात करते हैं, कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, अकर्मक होती नहीं है। तो आपके एक तो कर्तृवाच्य के अंदर दोनों ही क्रिया होती हैं, तो कर्मवाच्य में सकर्मक होती है, अकर्मक तो क्रिया आपको मिलेगी नहीं। अकर्मक क्रिया या तो कर्तृवाच्य में होगी या भाववाच्य में होगी, तो कर्म वाला तो झंझट ही आपके छूट गया। कर्म वाच्य में भी यदि कर्म के आगे कोई कारक चिन्ह आ गया हो
तो क्रिया न कर्ता के अनुसार आएगी न क्रम के अनुसार, बल्कि एक वचन पुल्लिंग में क्रिया आती है। इसे क्रमवाच्य भावे प्रयोग कहा जाता है। लड़की ने खीर को खा लिया है, लड़के ने आम को खा लिया है। तो यहाँ को कारक चिन्ह के आगे लग जाने के कारण खा लिया है एक वचन पुल्लिंग रूप में, और चाहे कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, वहाँ कर्म पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाववाच्य के बारे में। तो जिस वाक्य में कहने का केंद्रीय विषय न कर्ता होता है और न कर्म होता है, भाव होता है, वो भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो चले नहीं जाने की असमर्थता के भाव को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब तो मरीज से चला जाता है, यानी कि यहाँ मरीज द्वारा चले जाने के भाव को बताया गया है। तो भाववाच्य की पहचान है कर्ता करण कारक में होता है। जैसे मरीज से, मरीज द्वारा, वाक्य में कर्म होता ही नहीं है और क्रिया एक क्रम की होती है, सीधी सी बात है। और क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है, जैसे चला नहीं जाता, क्रिया पुल्लिंग होती है हमेशा भाववाच्य में। और सामान्यतः भाववाच्य किसी क्रिया के न कर सकने का अर्थ असमर्थता के भाव को व्यक्त करता है, जैसे चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, इस प्रकार से। किंतु सकारात्मक अर्थ में भी भाववाच्य हो सकता है, जैसे अब तो मरीज से बोला जाता है, लड़के से दौड़ा जाता है, लड़की से दौड़ा जाता है, रमा से खड़ा हुआ नहीं जाता। तो ये था आपके भाववाच्य। तो वाच्य और प्रयोग, तो यहाँ पे अपन बात करें तो सामान्यतः कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में न तो क्रिया और न कर्ता के अनुसार होती है, न ही क्रम के अनुसार होती है। बल्कि भाववाच्य में भाव किसी अन्य पुरुष, पुल्लिंग, स्त्री एक वचन में हो सकती है, पुल्लिंग और एक वचन में होती है किसी अन्य पुरुष में। किंतु कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता कर्म एवं भाव तीनों के अनुसार हो सकते हैं, जिसे हिंदी व्याकरण में भावे प्रयोग कहते हैं। और प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव प्रयोग। जैसे कर्तृवाच्य, कर्तृप्रयोग, यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार होते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है। कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग, यानी कि कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होना, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर क्रिया का आगे नया कारक चिन्ह लग जाता है और क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर क्रम के अनुसार आ जाती है। लड़की ने पत्र पढ़ा, यहाँ भी कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग है। आगे बात करते हैं कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। तो कर्तृवाच्य भाव प्रयोग में वाच्य को कर्तृ होता है, किंतु क्रिया सदैव भाव रूप और एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे लड़के ने पुस्तक को पढ़ा, माँ ने बच्चे को खिलाया। तो इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगा हुआ है और पहले वाक्य में पुस्तक एवं दूसरे वाक्य में से कर्तृकर्मण्य प्रयोग कहते हैं। इसी तरह बच्चा कर्म भी है, किंतु इनके आगे कर्म कारक का को कारक चिन्ह लगा हुआ है। इस कारक चिन्ह के लगने से अब क्रिया कर्म के अनुसार भी अपना रूप नहीं देती, बल्कि अपने भाववाच्य की तरह एक वचन पुल्लिंग का रूप होती है। पढ़ा, खिलाया आदि क्रिया का भावे प्रयोग कहते हैं। आगे बात करते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। तो कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे हम बात करें, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाती है, पत्र लड़की द्वारा पढ़ा जाता है। और कर्मवाच्य भाव प्रयोग, तो कर्मवाच्य में क्रिया भाव की तरह एक वचन पुल्लिंग में भी हो सकते हैं। जैसे लड़के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, लड़की द्वारा पत्र को पढ़ा गया। तो कर्म के बाद को कारक चिन्ह लगने के कारण क्रिया कर्म के अनुसार न आकर भाव की तरह एक वचन पुल्लिंग में रहती है। आगे बात करते हैं भाववाच्य भावे प्रयोग। तो भाववाच्य तो क्रिया का सदैव भाव प्रयोग में होता है, एक वचन और पुल्लिंग के रूप में। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, कबूतर से उड़ा जाता है, तो एक वचन और पुल्लिंग। तो साथियों, ये था आपका वाच्य। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं भाई। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, तो थोड़ी सी ध्यानपूर्वक इसको एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपके एलडीसी के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नियम है वो मैंने एक बेस्ट बुक है वहाँ से ले लिया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे की हुई हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। और मात्र 10 मिनट के अंदर मैंने आपको वाच्य करवा दिया शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो हैव ए गुड डे, टेक केयर। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो भाई और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।